मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामलों के बीच अब एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसका खुलासा खुद IBC 24 की टीम ने किया है। रायसेन जिले के इस गांव में धर्मांतरण की आंधी चल रही है। 5-10 बरस में ही इस गांव की पूरी तस्वीर बदल चुकी है और गांव का नाम पापड़ा है, जो राजधानी भोपाल से 100 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी तकरीबन 2500 है और इस वक्त जब इस गांव में कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन अचानक इस गांव में मुसलमानों की आबादी 300 के पार हो गई। गांव आने वाले हैरान हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है। लेकिन पहले आप सुनिए गांव में बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। कि यहाँ पे कोई उनके उर्दू पढ़ाने वाले आते हैं, अच्छा मदरसा वगैरह जो भी उन लोगों में लगाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और अपने ये स्कूल में भी भेज देते हैं। शासकीय जो स्कूल है ना, उसमें भी भेजते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि वो हिंदू थे और हिंदू ही हैं, पर अभी कुछ चीज़ें मिली हैं सुनने में हैं कि वो लोग ऐसा करने लगे, पढ़ाई करने लगे उनकी उर्दू, या टोपी लगाने लगे। ऐसा कुछ सुनने में अभी धीरे धीरे आया है। पर कोई आता है और उनकी जो है स्कूल टाइप, कोचिंग टाइप चलती है। उन्हीं लोगों के रिश्तेदार आके बस गए हैं यहाँ पे, ऐसा अपन ने देखा है। पहले तो बहुत कम संख्या में थे ये लोग। और अब आप सुनिए हिंदू से मुसलमान बन चुके नजीर खान को, जो आधार कार्ड पर तो मुसलमान हैं लेकिन दिल से सनातनी हैं। और वहीं दूसरी ओर उनके बेटे से जब हमने बातचीत की तो वो खुद को कट्टर मुसलमान बता रहे हैं। तो हम तो रामलीला चलाते, पूजा करते हैं। अभी हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं और 9 दुर्गों में बारी भी लगाते, दुर्गा जी को मानते हैं। नमाज पढ़ते हैं? जाता कभी जब भी टाइम मिला था तो। नमाज आती है आपको? आती है। थोड़ा कोई सूरत या कुछ बोल के बताइए। सूरत पूरी तरीके से आप अभी भी नहीं? पूरी तरीके से हमें नहीं आती है। और इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है। गैरतगंज की SDM पल्लवी वैद्य कह रही है कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि पापड़ा में क्यों ऐसा हो रहा है। SDM ये जरूर कह रही है कि इस पूरे मामले में वो बारीकी से जांच कराएंगे। इस बारे में मैं एक जांच करवा लेती हूँ। जांच के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कि इस बारे में तथ्य क्या है और इसकी बारे की सच्चाई क्या है इस बात की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, लेकिन जो पापड़ा गांव की तस्वीरें हैं वो कुछ इससे उलट हैं। तो ये धर्मांतरण गैंग को रोकने में सरकार इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार की नाक के नीचे धर्मांतरण तेज़ी से हो रहा है और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमें ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। न सिर्फ रायसेन की बल्कि ग्वालियर, चंबल, मालवा, महाकौशल, हर जगह से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक ही गांव के 40 परिवार यानी तकरीबन 250 से 300 लोग अगर हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म अपना लेते हैं तो क्या वजह है? सनातन धर्म में प्रशासन की कहाँ चूक हुई? गांव के लोगों ने क्या गड़बड़ी की, क्या गलती की कि 40 हिंदू परिवार सनातन धर्म से छिटक के दूसरे धर्म की तरफ शिफ्ट हो गए? तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल के जवाब की तलाश हम लगातार कर रहे हैं। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, गांव के लोगों से बातचीत की, तो दूसरे समाज के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इनको लालच दिया गया है, इनको डराया गया है, इनको धमकाया गया है और जो सिंडिकेट चलाते हैं, जो धर्मांतरण माफिया, आसपास के रहने वाले जो धर्मांतरण माफिया हैं, उन्होंने दबाव बनाकर, डर दिखाकर, दहशत बनाकर इनको अपने धर्म में शामिल करवाया है। और यही वजह है कि जब मौलाना जब इस गांव में बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए आते थे तो गांव के लोगों ने विवाद किया और उनका गांव में आने पर उनकी पाबंदी लगा दी। घटना 1-2 महीने पहले की है। और इसके अलावा जब मस्जिद बनाने की कोशिशें हो रही थी, ज़मीन देखी गई, उस ज़मीन पर भी विवाद हुआ, गांव के लोगों ने मस्जिद नहीं बनाने दी। तो फिलहाल गांव के एक कोने में ये तमाम मुस्लिम परिवार वहाँ रह रहे हैं। हालांकि नाम ज़रूर उनका मुस्लिम है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके दिल में राम बसे हैं, वो सनातनी हैं।
नाम उनका कैसे मुसलमान नाम उनका कैसे पड़ा, ये वो सीधे तौर पर खुलकर नहीं बता रहे हैं। जाने किस बात की दहशत है, किस बात का उनको डर सता रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई उनको उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। नवीन, और ये मामला और इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि जो समय है, जितने समय में मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है वो भी गंभीर और चिंताजनक है। फिलहाल जो भी इसमें एक्शन होगा, जो भी बड़े खुलासे होंगे, उसके लिए भी आपसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ अपडेट है इसमें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।